देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब अमेरिका इस तरह की धमकियां देता है हम्म। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। इस जंग के शुरुआती दौर से और इस जंग के बहुत पहले से ही चीन और रशिया ईरान को डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पर्दे के सामने पर्दे के पीछे मिलिट्री सहयोग देते रहे हैं, कूटनीतिक सहयोग देते रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रेनिंग इक्विपमेंट सपोर्ट देते रहे हैं। 1 मार्च के बाद क्या बदला है? 1 मार्च के बाद सिर्फ इतना ही बदला है कि ईरान के आसमान में पूरी तरह से अमेरिकन एयरफोर्स का दबदबा है, जिसे हम कहते हैं एयर सुपरियोरिटी। तो हम्म। पहले जिस तरह से चीन से बड़े या रशिया से भी बड़े बड़े मालवाहक विमानों में भर भर कर हर रोज तेहरान में हथियार लैंड करते थे, वो बंद करना पड़ा। इसी तरह से पहले क्या होता था? 1 मार्च के पहले समुंदर के रास्ते से बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज शिप्स में हथियार, बड़े बड़े हथियार, मिसाइल्स के कंपोनेंट रखकर समुद्री रास्ते से भेजा जाता था ईरान को। लेकिन अब 1 मार्च के बाद से उत्तरी अरब सागर में, ओमान की खाड़ी में पूरी तरह से अमेरिका की नेवी का दबदबा। हम्म। तो अब कोई भी चाइनीज शिप या रशियन शिप जो है हथियार लेकर ईरान नहीं जा पा रहा। हम्म। तो 1 मार्च के बाद से सपोर्ट दे रहे हैं, इनडायरेक्ट सपोर्ट। रूस और चीन के पास अपने सैटेलाइट्स हैं, वो इन सैटेलाइट्स के द्वारा जो भी इंटेलिजेंस गैदर करते हैं अमेरिकन ट्रुप्स की डिप्लॉयमेंट के बारे में, वो ईरान को देते हैं। हाँ, हम्म। थोड़ा छुप छुपा कर चीन से रेल मार्ग के जरिए कोशिश की उन्होंने ईरान को कुछ सामग्री भेजने की। लेकिन देखिए, रेल मार्ग करीबन बहुत हजारों किलोमीटर लंबा पड़ जाता है। 1500 किलोमीटर डेंजर एरिया है इस रेल मार्ग के ऊपर, जहां पे कि पूरी तरह से यूएस एयरफोर्स का दबदबा है। हम्म। और रशिया ने भी कैस्पियन सागर के रास्ते से कुछ हथियार भेजने की कोशिश की, हम्म। लेकिन कैस्पियन सागर में जो अमेरिकन एजेंट्स हैं, मोसाद के एजेंट्स हैं, उन्होंने उसको इंटरडिक्ट कर लिया। हम्म। तो इससे ज्यादा अमेरिका को भी मालूम है, उनकी जो मिलिट्री असेसमेंट है, हम्म। वो इससे ज्यादा रूस और चीन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अमेरिका की जो धमकी है, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है।